साइबर सिटी गुरुग्राम के एक नामी स्कूल पर सीबीएसई की फर्जी मान्यता दिखाकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) व 3(5) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 9A में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि उनकी बेटी एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9B में कक्षा 10वीं की छात्रा है, जिसके साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा गंभीर धोखाधड़ी की गई है। शिकायत में बताया गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रवेश के समय दावा किया गया था कि विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है तथा वैध मान्यता प्रमाण पत्र एवं संबद्धता नंबर प्रदर्शित किया गया था। इतना ही नहीं, छात्रा से ट्यूशन फीस, बिल्डिंग फंड, परीक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क भी नियमित रूप से शुल्क लिया गया। लेकिन बोर्ड परीक्षा यानी जब 10वीं के एग्ज़ाम शुरू हुए उस समय छात्रा को एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। जांच करने पर शिकायतकर्ता को पता चला कि विद्यालय सीबीएसई से ना तो संबद्ध है और ना ही मान्यता प्राप्त है तथा जो रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया वह भी गलत है। आज जो बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अभी आज पेपर था और ऐसे स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा कि जहाँ पे एफिलिएशन ही नहीं है और उन्होंने बताया भी नहीं एफिलिएशन के बारे में। जितनी बार भी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, एक बार भी अगले ने ये नहीं बताया भी उनका एफिलेटेड है या नहीं है। इवन हम आपको बताते हैं, वेबसाइट है इनकी, उस पर इन्होंने लिखा हुआ है सीबीएसई का सबसे बेस्ट स्कूल है गुड़गांव का। ये कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए, कोई भी जाएगा, पेरेंट्स देखेगा अपना, अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है पहले वो वेबसाइट देखता है। आज के युग में वेबसाइट देखी तो उस पर सीबीएसई का लिखा हुआ है। फिर हम उसके स्कूल में गए तो हमने बिल्डिंग रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, बहुत बढ़िया जी। लेकिन जब हम आगे बात करते हैं तो कहते हैं हमारा सीबीएसई का है। तो 8वीं तक तो आरटी जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इनको एफिलिएशन मिली हुई है। लेकिन उसके बाद जब 10वीं आती है तब बोर्ड की मान्यता ही इनके पास है ही नहीं। तो उससे जो बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कहा जा सकता है कि धोखाधड़ी करी? धोखाधड़ी, बिल्कुल धोखाधड़ी है। 420 है। अगर आईटी एक्ट के तहत भी आप जाओगे तो आईटी एक्ट क्या कहता है, आप किसी को भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वेबसाइट पे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है उन्होंने। और दूसरा चीज, किसी भी बच्चे को आप पूछिए, वेल वहां पे पढ़ रहे हैं, एक एक पेपर, एक एक एग्जाम, जो उन्होंने जो मंथली एग्जाम है सारे क्लियर है, अटेंडेंस उनकी पूरी है। ये बाद में बताया जा रहा है वहां पे भी इनकी एफिलिएशन ही नहीं है। ऐसे कई स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं धरले से, और मिली भगत है। ये नहीं प्रशासन की मिली भगत नहीं है, मिली भगत चल रही है। जब सत्र शुरू हुआ था, सेशन शुरू हुआ था 2025-26, तब हाई कोर्ट ने पहले ही निकाल दिया था भी जो भी गैर मान्यता स्कूल है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और यहाँ पे डीईओ ऑफिस क्या कर रहा है? यहाँ पे बीओ साहब क्या कर रहे हैं? बीईओ साहब क्या कर रहे हैं? डीसी साहब क्या कर रहे हैं? उनको नहीं पता यहाँ पे कितने स्कूल चल रहे हैं, अनएफिलेटेड स्कूल चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है, कल और एडमिशन लेंगे उनका डूबेगा। कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर, स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहते हैं हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो टेस्ट दिलाने तो पलवल लेके जा रहे हो। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, पेपर में अगर 2-2 घंटे जाने आने के लगेंगे तो वो कहां से स्टडी करेंगे? ये खुद सोचिए, आपको भी विचारने की बात है। हमारी तो गलती होगी क्योंकि हमें तो अंधकार में रखा गया, हमें गुमराह किया गया और हमारे साथ धोखा किया गया। धोखा ये किया गया, उन्होंने बताया नहीं एफिलेटेड है, उन्होंने लेकिन लिखा जरूर हुआ है। ऐसे कई स्कूल मैंने खुद देखे हैं अब, जिनके ऊपर लिखा हुआ है सीबीएसई पैटर्न। इसका क्या मीनिंग है? सीबीएसई पैटर्न अगर एफिलेटेड है आप लिखिए एफिलेटेड है, नहीं है तो आप बताइए उनको नॉन एफिलेटेड है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कल सभी स्कूल वालों ने यही बोला था कि आप सुबह 7 बजे अपने बच्चे को ले आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें पता था कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से नहीं हुआ तो अब एक दिन में क्या, रात में क्या कर लेंगे, हमें पता था। फिर भी हम इन पे भरोसा करके सुबह 7 बजे सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आए हैं और ये लोग पलवल लेके गए हैं। फिर भी हमने अपने आधे
फैमिली मेम्बर्स को भेजा कि ठीक है अब उनके साथ जाइए, सुरक्षा के लिए सब बच्चों के साथ रहिए। आधे यहाँ पे आए हैं कोर्ट में, यहाँ पे हमने बोला है, कोर्ट में आके हमने यहाँ पे डीसी साहब के आगे गए हैं, वहाँ पे कोई हमारे को सुनवाई नहीं हुई। डीसी साहब अभी तक नहीं मिले हमारे सामने। शिक्षा मंत्रालय के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं, सुबह से पेपर वर्क करी जा रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा। कोई यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बाकी के बच्चे अपना सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके लिए कुछ हो पाए। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एक तरफ तो कहा जाता है कि बच्चे भविष्य है आने वाले भारत का। देख लो, ये ऐसे छोड़ के क्या तो बनेंगे अब, जो जिनके पेपर नहीं हो रहे, एक साल पढ़ाई कर रहे हैं, ये अब ये खड़े ही भविष्य है। ये हमारे स्कूल वालों ने पहले तो बोला कि 7 बजे तक स्कूल आ जाए सुबह। फिर हम गए वहाँ पे, हमें बस में बैठाया गया और हमें बोला गया कि 99% चांस है कि तुम्हारा पेपर हो जाए और 1% है कि ना हो पाए किसी फॉल्ट की वजह से। हम अपने सेंटर पलवल गए, वहाँ पे सेंटर के बाहर हम 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे रुके, हमें एंट्री नहीं दी गई। फिर हम कुछ टाइम बाद वापस आ गए थे। ये बात ये है कि हमारे स्कूल ने अभी तक हमारे एडमिट कार्ड इशू नहीं करवाए गए हैं और आज 17 फ़ैब हो गई है, जो कि सीबीएसई का फर्स्ट एग्ज़ाम है मैथ्स का। हम सुबह प्रिंसिपल मैम ने हमें बोला गया कि पलवल हमारा सेंटर पड़ता है, उधर जाइए, आप अपना एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन जब हम उधर गए, उन्होंने बोला कि 99% है कि एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक इशू नहीं हुए थे। हम इसी आस के साथ, हम इसी गारंटी के साथ उधर गए थे। लेकिन जब हमने उधर देखा तो हम सभी बच्चे सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे थे और हम सेंटर के बाहर खड़े होकर उनको देख रहे थे। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। ये हमारे फ्यूचर को पूरा मतलब ख़राब करने की बात हो रही है। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे सबकी जो मांग है उसकी पूरी करें और हमारा एडमिट कार्ड जल्द से जल्द इशू करवाए, ताकि हम आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको दे पाए और हमारा फ्यूचर ख़राब ना हो। हम लोगों को यही बोला गया कि 99% है कि हम लोग आज का एग्ज़ाम दे पाएंगे, बट 1% उन्होंने कहा कि चांस नहीं है। और आज वही हुआ। हम कम से कम भी स्कूल के बाहर खड़े रहे हैं और हमें एंटर तक भी होने नहीं दिया। हम वहाँ कम से कम भी 1.5 घंटा खड़े रहे और उसके बाद हम लोग स्कूल वापस आए हैं। आज सुबह हमें 7 o'clock बुलाया था कि आप आ जाना पेपर देने के लिए। बस में हम लोग जब बैठे सारे, तो प्रिंसिपल मैम ने हमें ये बोला कि 99% है कि आप पेपर दोगे और 1% है कि आप नहीं दोगे। उसका अपोजिट हमें दिखा कि 1% भी चांसेस नहीं दिखे हमें कि हम पेपर दे रहे हैं। हम सेंटर के बाहर खड़े रहे, वेट करते रहे कि हम पेपर देंगे, बट 100% यही हो गया कि हम वापस आए पूरा वेट करके। और हमारे साथ लीना मैम गई थी और बलवंत सर गए थे पेपर देने के लिए। स्कूल के इस कृत्य से छात्रा का 1 साल प्रभावित हुआ तथा उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। शिकायत ने स्कूल के चेयरमैन विनय कटारिया, प्रिंसिपल रिधिमा कटारिया, वाइस प्रिंसिपल सिमर बत्रा, कोऑर्डिनेटर सोनिया व अन्य संबंधित स्टाफ के खिलाफ आरोप लगाए। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शिक्षा विभाग एवं बोर्ड अधिकारियों से भी जानकारी मांगी है, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। प्रिंसिपल कौन है? मैडम क्यों नहीं बच्चे दे पाए? प्लीज मैं अभी आपसे भी बात करना चाहती नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल था। आपको जो भी बात करनी है 1 साल पीछे हो गए हैं बच्चे। चेयरमैन सर से बात करिए। नहीं, आप प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो चेयरमैन कैसे बनेगी? प्रिंसिपल आप है ना, चेयरमैन सर से बात करिए। आप बताइए ना कि क्यों हुआ है ये। आई हैव ऑलरेडी सेड दैट जस्ट टॉक टू द चेयरमैन, देन देयर इज नो क्वेश्चन। मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? 11 बच्चों का भविष्य आपके हाथ में था। आपका स्कूल 8वीं तक का है, 10वीं क्लास को कैसे बच्चे दिला रहे हैं? That you are disturbing me again and again. जब आपका स्कूल, I am a woman and you are disturbing me. I am a woman. 11 बच्चों के भविष्य का सवाल है। And you are disturbing me. Please, I am requesting you. Please sir. अभी कर। आप एक महिला के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा इस तरह से कर रहे हैं, गलत है। आपका स्कूल 8वीं तक का है, आपने कैसे 10वीं बच्चों को? नहीं बात पता हो तो मत बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये परिजनों के आरोप है, हमारे आरोप नहीं है ये। परिजनों को हम अपने आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। प्लीज ये सब आप मत करिए। यहाँ पर बिना बात के मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी कि आप महिला के साथ। कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। कि इस घटना के संबंध में थाना सेक्टर 9A के अंदर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 9B के अंदर जो बच्चों को शिक्षा दे रहा था, इसने फर्जी CBSE की मान्यता प्राप्त फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। प्राप्त शिकायत के संबंध में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग सेक्टर 9 में केस रजिस्टर्ड किया गया है और अभी केस में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो शिक्षा विभाग से डाटा वगैरह लिया जा रहा है और उससे
एजुकेरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के संबंध में सभी दस्तावेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद में जो आगामी कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी संलिप्त आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो एजुकेरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल है, इसके चेयरपर्सन्स और स्टाफ के संबंध में के खिलाफ शिकायत दी है। अभी एक ही शिकायत प्राप्त हुई है, जो भी शिकायतें और भी प्राप्त होंगी या जो भी इसके संबंध में डिटेल्स आएंगी उसके बाद में आपको अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आरोपी संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव पुलिस बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी गंभीर है और बच्चों के भविष्य के साथ में कोई भी अगर खिलवाड़ होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं और उसके संबंध में 17 तारीख को एग्जाम था। जब बच्चों के एडमिट कार्ड उनको प्राप्त नहीं हुए तो इसके संबंध में इनके जो परिवारजन है इन्होंने और बच्चों ने एजुकेशन सोसाइटी से, शिक्षण संस्थान से, एजुकेरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल्स के प्रबंधकों और इनके चेयरपर्सन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन एग्जाम होने तक ये इनको एडमिट कार्ड प्रदान नहीं कर पाए। इसी संबंध में उन्होंने शिकायत दी और फिर इसके बाद में फर्जीवाड़े का पता चला कि ये जो स्कूल है इसको सीबीएसई की तरफ से कोई भी मान्यता नहीं मिली। गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से पहले उसकी मान्यता एवं संबद्धता की आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की शंका या शिकायत हो तो तत्काल थाना या पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। गुरुग्राम पुलिस बच्चों के भविष्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेती है और आरोपियों को कानून के अनुसार दंडित करती है।